आपको बता दें कि WFI से चल रही तनातनी के बीच अब पहलवान विनेश फोगाट गोंडा पहुंची, जहां उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया। वहीं विनेश फोगाट ने खुद को टूर्नामेंट खेलने के लिए पात्र बताते हुए अपनी दलील पेश की है। हालांकि WFI ने उनके जवाब को अधूरा बताया है। इस पर WFI प्रमुख संजय सिंह ने रैंकिंग टूर्नामेंट से प्रतिबंध के फैसले का बचाव करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया। गोंडा जा रहे हैं अभी हमारा। मैम, आज आप आई हैं अयोध्या, क्या कार्यक्रम था? आपको गोंडा भी जाना था, किस कारण से नहीं गई? क्या नहीं, गोंडा ही जा रहे हैं अभी। हमारा वेरिफिकेशन है, कल रेसलिंग है, तो उसके लिए आए हैं। और प्रभु राम ने आशीर्वाद देने बुलाया है अयोध्या में, तो उनका भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। बिल्कुल। आप पर बैन लगा हुआ है, बता रहे हैं कि आप खेल नहीं सकती हैं, उसके बावजूद आप आई हुई हैं। देखिए, वो तो उधर जाके जो भी है देखते हैं कि कैसे खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा। हमने जो अपनी तरफ से जवाब दे सकते थे वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शायरी अंदाज में आपने एक पोस्ट भी किया था, क्या था? बस जो भी चल रहा है आप सब देख ही रहे हो। अभी क्या बताएं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और परमात्मा की धरती पे आए हैं, तो यहाँ पे जो मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं तो हमारी भी होंगी। हमारी भी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतते हो। कारण बताओ नोटिस था, उसमें आप जवाब दी कि अभी नहीं दिया है, और क्या क्या सवाल पूछे गए? देखिए, वो तो आप सबको पता ही है, पब्लिक डोमेन में आ ही गया है सब जो भी है, तो जवाब देंगे। उसका टाइम है हमारे पास जवाब देने के लिए। और बस हमने जो मेहनत की है, हम चाहते हैं कि हमें एक फेयर चांस मिले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैट के ऊपर जब भी मांग कर रही थी कि ये जो प्रतियोगिता हो रही है यूपी में ना हो, क्या होगा? देखिए, जो ब्रजभूषण है जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी थी, उसके खुद के कॉलेज में ये हो रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल है कि हम ऐसी जगह पे जाके ट्रेनिंग या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे जिसके खिलाफ में हमने लड़ाई लड़ी है, जिसका तो बड़ा मानसिक दबाव होता है एथलीट के ऊपर ना। तो वो हमारी तो मजबूरी है जाना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम एथलीट को, खिलाड़ी को खेलना होता है तो जहाँ पे प्रतियोगिता होगी वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी वो तो सरकार को देखना चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए कि ऐसे लड़कियों के साथ में जैसे अत्याचार कर रहे हैं, तो वो खिलाड़ियों से क्या अपील करेंगी आप? आज के खिलाड़ी कितनी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप काफ़ी लंबे खिलाड़ियों से बस मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, सभी खिलाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं कि खिलाड़ी हिम्मत ना हारे कि भी स्थिति में हम हर स्थिति में लड़ने के लिए रेडी हैं। और परमात्मा ने चाहा तो जो मेहनत करता है, हमने तो बचपन से यही सीखा, जिस जो मेहनत करता है तो भगवान उसका कभी नहीं रखता है। और हम ऐसी नगरी में आए हैं और भारत सरकार से क्या कहेंगे? अभी जा रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, तो बाद में अपना रिक्वेस्ट लेकर के आए कि मुझे कल खेलने दिया जाए, जबकि उनको पहले ही 5 पॉइंट पे WFI सो कॉल्ड नोटिस उनको इशू कर चुकी थी। ये इसका जवाब आप दे दीजिए, जब तक ये जवाब आपका नहीं आता है तब तक उस पीरियड के लिए आप सस्पेंड हो, आप मेरे यहाँ कुश्ती नहीं लड़ सकते हो। तो उन्होंने अपना आर्गुमेंट दिया कि वाडा का मेरा जो है वो सही है, कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दिया, बात मुंह से अपने कहा। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप अगर WFI के संविधान का उल्लंघन आपने किया है, इसलिए आप जब तक स्पष्टीकरण नहीं दे देंगी और मेरी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी जब तक उस पर डिसीजन नहीं ले लेगी तब तक आप यहाँ बाउट नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने उनसे ये भी पूछा गया कि आप UWW नियम के, वाडा के नियम के, सबके नियम की बात करती हैं, WFI के संविधान की बात करती हैं, और हमारे संविधान के, WFI के संविधान का उल्लंघन आपने ये किया कि आप खुद एथलीट हो, ये बताओ कि आप 2 वजन में सेम डे ट्रायल दे सकती हैं कहीं? उसका उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बोला उसका आरोप उन्होंने एडहॉक कमेटी पे लगा दिया। एडहॉक कमेटी जानबूझ के हमको 2 वजन में उन्होंने मेरा ट्रायल कराया, जबकि सबसे बड़ा उल्लंघन है, क्योंकि मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप खुद एक एथलीट हो, क्या किसी एक एथलीट का हक खाना आपके लिए अच्छा है? लेकिन उसका कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब वो नहीं दिया।